दोस्तों आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए है बिकॉज भैया मोबाइल फोन्स वाले जो ये सब ब्रांड्स है ना ये ऐसे नहीं तो वैसे बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि भैया मार्केट में मेरा ही जलवा अपना ये पूरा ऐसा फैला देना। बात तो सही है और कस्टमर्स को कर दे बाद में कंफ्यूज, अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब नंबर्स का पूरा गेम चल रहा है, आपको पता ही है। और आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट पीक ब्राइटनेस। अब भैया 2000 नेट्स, 3000 नेट्स, 4000 नेट्स, दोस्तों यहाँ पे ये नंबर रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए और हम इसी पीक ब्राइटनेस का थोड़ा सा सच जो है वो डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो एक बात ना एकदम क्लियर है कि स्मार्टफोन जो पूरा मार्केट दोस्तों है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से जो है वो कोशिश ये करते हैं कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में एक अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हो जाए। और उसके लिए फिर वो नंबर्स का काम में लेते हैं, फिर चाहे वो रैम को लेके हो, चाहे वो मेगापिक्सल को लेके हो, चाहे वो बैटरी कैपेसिटी को लेके हो। और ऐसे में ही रिसेंटली एक ट्रेंड सामने आया है पीक ब्राइटनेस का। अब यहाँ पे आपने अक्सर देखा ही होगा, मतलब कोई भी ब्रांड जब भी अपना कोई प्रेजेंटेशन देता है ना और जब वो मार्केटिंग के तरीके से बात करता है और जब भी बात डिस्प्ले की आती है तो गाइस पीक ब्राइटनेस वाली जो टर्म है ना वो यूज समझ लो होती ही होती है, फिर चाहे फोन वो 10-15 हज़ार का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। और अब सोचो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल फोन में स्क्रीन अभी लगने शुरू हुए, स्क्रीन तो पता नहीं कब से लग रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले इस टर्म का कोई जिक्र नहीं करता था। जिक्र सारा अभी शुरू हुआ है, किसी एक ब्रांड ने किया होगा, पीछे पीछे सब आ गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या, आप अगर देखोगे ना तो आपको मार्केट जब जाओगे आप देखोगे अगर ऑनलाइन भी, तो आपको मिलेंगे मोबाइल फोन्स की भैया इसके अंदर है 4500 नेट्स की पीक ब्राइटनेस, इसके अंदर है इतने नेट्स की पीक ब्राइटनेस। अब ऐसे में पहला तो सवाल ये आता है कि भैया ये नेट्स क्या है। तो गाइस देखो, नेट्स तो एक लाइट को मेजर करने की यूनिट है। क्लियर समझ में हमको ये आता है कि जितना ज्यादा नेट्स उतना ज्यादा ब्राइट फोन का स्क्रीन होगा। और जो ब्राइट स्क्रीन है वो अक्सर हमको बेहतर साबित होता हुआ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ आउटडोर कंडीशंस के। अगर आप सनलाइट में फोन को यूज कर रहे हो तो जितना स्क्रीन ब्राइट होगा उतना आपके लिए यूज करना आसान होगा। बट यहाँ पे होता है असली गेम। आपने एक नया फ़ोन लिया ये सोच के कि भाई इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो इतने निट्स की है और मेरा फ़ोन जो है वो तो भैया बहुत एकदम बढ़िया धूप में काम करेगा। आप धूप में लेके निकले और लग रहा है फ़ोन तो सेम साइज चल जाता, कुछ फर्क तो हो नहीं रहा है। तो आखिर चक्कर क्या है? इस चक्कर है द वे दे मार्केट। अब होता क्या है कि वो जो नंबर आया है ना वो नंबर अचीव तो हुआ है, टेस्टिंग जब उस फ़ोन की गई, बट नॉट इन ऑल कंडीशंस। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वो नंबर आ गया और उसके बाद में मार्केटिंग शुरू हो गई उस नंबर के पीछे। आपने देखा भी होगा अक्सर वो कई बार स्टार भी लगाए थे अंडर लैब कंडीशंस या अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। अब अगर आप अपने स्क्रीन पे HDR कंटेंट देख रहे हो, फुल आपने ब्राइटनेस करी हुई है उन सबके साथ में, तो एक छोटे से पार्ट पे स्क्रीन पे जहां पे वाइट्स हैं कहीं पे, वहां पे अगर कुछ पिक्सल्स का आउटपुट आपको इतना निकल गया और वहां पे उतनी ब्राइटनेस मेजर हो गई, That's enough for the brand to market। या आपने वाइट कंटेंट जो है, वाइट बैकग्राउंड रखा है पूरे स्क्रीन पे फुल ब्राइटनेस के साथ में HDR के टाइम पे, तब आपको जो आउटपुट मिल रहा है ना वो पीक ब्राइटनेस दिखा रहा है। नॉट इन ऑल द कंडीशंस। टिपिकली वो 500, 700, 800 निट्स के आसपास ही रहेगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो टर्म है ना ये बहुत ज़्यादा मिसयूज की जा रही है। अब भैया मिसयूज क्यों कर रही है कंपनीज? तो सिंपल सा रीज़न है कि नंबर्स बिकते हैं मार्केट में। जितना ज़्यादा नंबर किसी एक फ़ोन में होगा किसी चीज़ को लेके ना, वो एक प्लस पॉइंट की तरह आता है कस्टमर्स के सामने। और ऐसे में जो कई बार मोबाइल बेचने वाले भी होते हैं वो भी उसको पुश करते हैं कि देखो भैया ये वाले फ़ोन का स्क्रीन जो है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इसका स्क्रीन आपको डिस्प्ले में मज़ा आ जाएगा, या इसका कैमरा 150 मेगापिक्सल का है, या इसके अंदर बैटरी कितने एमएच की है, मतलब आपको पता है। बट रियलिटी क्या है ना कि नॉट एवरीवेयर दीज आर ट्रू। हो सकता है किसी फोन की बैटरी में ज़्यादा एमएएच हो बट ऑप्टिमाइजेशन अगर नहीं है तो कैपेसिटी बैटरी की ज़्यादा है बट बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा। मेगापिक्सल किसी फ़ोन के अंदर ज़्यादा है नंबर्स के लिए, लेकिन अगर बाकी चीज़ अच्छी नहीं है तो क्या पता उसको परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी ना मिले। तो नॉट एवरीवेयर इज द सिनेरियो कि भैया जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं तो मतलब अच्छा है। सेम केस डिस्प्ले का है। आपको देखना ये चाहिए कि भाई वो एमोलेड स्क्रीन है या LCD है, उसकी रिफ्रेश रेट क्या है। रिफ्रेश रेट अगर आपको मिलती है उसके अंदर लेट से एक हाई, तो जो पैनल है क्या वो
LTPO टाइप वाला पैनल है जहाँ पे 1 to 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज जो भी आपको मिलती है रिफ्रेश रेट वहाँ तक जाएगा, या फिर LTPO उसमें नहीं है टेक्नोलॉजी तो आपको वो 60 या 120 के बीच में, मतलब उन पे आपका फोकस होना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ पीक ब्राइटनेस पे। तो आई होप कि जब आप अगली बार अपना एक फ़ोन चूज़ करेंगे तो किसी भी ब्रांड के बहकाव में आके सिर्फ 4000 5000 नेट्स के ऊपर जो है वो अपना ध्यान नहीं देंगे भैया, बाकी पैरामीटर्स पे भी देखेंगे, बिकॉज ये रेस लगी पड़ी है। नॉट नेसेसरीली आई वुड से, मतलब मैंने ऐसा देखा है, फॉर एग्जांपल सैमसंग के फ़ोन की बात कर लो, आईफोन की बात कर लो, काफ़ी अच्छे स्क्रीन है, एंड देन देर आर ब्रांड जो कि इससे कहीं ज़्यादा जो है वो धूम मचाते हैं अपने लॉन्च में, बट रियलिटी में देखोगे तो सैमसंग में जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है वो बहुत अच्छा काम करती है, सोचो। तो प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है, नंबर्स एक अलग चीज़ है। आई होप कि आपको ये पीक ब्राइटनेस वाला जो पूरा गेम चल रहा है कंपनीज़ का, जहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस वाले रिजल्ट को बढ़ा के बोलती हैं, समझ में आया होगा और आप इससे बचोगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, नीचे कमेंट करके बताइए व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।